गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लोकसभा का चुनाव आने वाला है और आपने कई बार नेताओं को कहते हुए ये चीज़ सुना होगा, जैसे विपक्ष वाले अक्सर कहते हैं, जैसे 2019 में जो चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत आया था, अच्छा खासा सीट आया था। विपक्ष का ये कहना है कि सीट भले ही बहुत अच्छा खासा आया है बीजेपी को, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो आज भी मेजॉरिटी से कम है, मतलब 50% से कम है। तो इसका क्या मतलब है और लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, इस वीडियो में हम लोग सारे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लोकसभा का चुनाव का क्या प्रणाली है, क्योंकि बहुतों को नहीं पता है। जब आप उससे पूछिएगा कि लोकसभा का चुनाव किस सिस्टम पर होता है, किस प्रणाली पर होता है, तो उनको नहीं पता है। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव किस सिस्टम पर होता है। भारत एक सशक्त लोकतंत्र तभी बन पाएगा जब हम और आप सशक्त होंगे। जब तक भारत के नागरिक जो है वो सशक्त नहीं होंगे, तब तक एक एम्पावर्ड डेमोक्रेटिक कंट्री भारत नहीं बन पाएगा। और हम लोग सशक्त तभी होंगे जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होगा, जब हमें सिस्टम का ज्ञान होगा, जब हमें और आपको अपने अधिकारों का ज्ञान होगा और जब हम और आप अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। तो सैद्धांतिक रूप से भारत एक मजबूत डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन व्यवहार में हम लोग को लाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई मीडिया वाला या कोई पूछे कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, आप उसको 2 मिनट में समझा पाओ लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। आपने एक चीज़ देखा होगा कि सारे विपक्ष इकट्ठा हुए और एक गठबंधन बनाए, इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन की क्या भूमिका है, क्यों इंडिया गठबंधन बना, ये भी आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। जब मैं आपको वो एग्जाम्पल समझाऊंगा कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, आप समझ जाओगे कि विपक्ष का एकजुट होने का यहाँ पे क्या मतलब है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। देखिए, लोकसभा का चुनाव एक सिस्टम पर होता है, एक प्रणाली पर होता है। उस प्रणाली को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको शॉर्ट में आप कहते हैं एफपीपीएस। आप इसको कह सकते हैं क्या, एफपीपीएस, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, है ना। तो पहला चीज तो आप दिमाग में ये चीज रख लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि लोकसभा का चुनाव किस सिस्टम पर होता है, तो आप उसको बता दीजिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। उसको पता रहेगा, अच्छा इसको बताइए सिस्टम का नाम। ऐसे चुनाव का और भी प्रणाली है, लेकिन अभी चूंकि हम लोग लोकसभा का चुनाव देख रहे हैं, इसलिए ये हम लोग देख रहे हैं। एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर भी हमारे यहाँ चुनाव होता है, वो हम लोग कभी और समझेंगे। जैसे लोकसभा का चुनाव इसी सिस्टम पर होता है, विधानसभा का चुनाव जो होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव, वो इसी सिस्टम पर होता है, पंचायत का चुनाव भी इसी सिस्टम पर होता है। लेकिन अगर राज्यसभा का चुनाव का अगर हम लोग बात करें तो वो इस सिस्टम पर नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव इस सिस्टम पर नहीं होता, उपराष्ट्रपति का चुनाव इस सिस्टम पर नहीं होता, विधान परिषद का चुनाव इस सिस्टम पर नहीं होता, वो अलग सिस्टम है। तो अलग से हम लोग बात करेंगे। अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो मुझे लगा कि ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है क्या। देखिए, लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो होता है, इसमें ये मायने नहीं रखता है कि जो कैंडिडेट है, जो चुनाव में खड़े हो रहे, वो कितना वोटिंग परसेंटेज लाए। ये मायने रखता है कि उसका वोट कितना है और उसका वोट जो उसके अपोजिशन में खड़ा कैंडिडेट है उससे ज्यादा है या नहीं। तो जिस कैंडिडेट का वोट ज्यादा होगा वही विजयी होगा। यहां पे वोटिंग परसेंटेज मायने नहीं रहेगा। हो सकता है जो कैंडिडेट जीता है उसको वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखे तो बहुत कम वोटिंग परसेंटेज मिला, मान लीजिए 20% मिला, 30% मिला, 40% मिला। चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, हो सकता है आप कंफ्यूज होते होंगे। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ जाइएगा तो विपक्ष का इंडिया गठबंधन भी आप समझ जाइएगा और आप ये भी समझ जाइएगा कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। तो देखिए, मान लेते हैं कोई जगह पर चुनाव हो रहा है, कोई जगह पे एक सीट पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है और वहां पे टोटल वोट मान लेते हैं 1000 पड़ा है। कितना पड़ा है, 1000 वोट यहां पे पड़ा है। और मान लेते हैं जिस जगह पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जिस सीट पर, वहां पे 4 कैंडिडेट अलग अलग पार्टी से खड़े हैं। चलिए मैं ABCD लिख देता हूं, ABCD। ये 4 कैंडिडेट हैं जो चुनाव में खड़े, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई आम आदमी पार्टी, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से ये लोग क्या है, चुनाव में खड़े। यहां तक क्लियर। अब जब वोटिंग हो गया और पता चला कि 1000 लोगों ने यहां पे क्या किया, वोट डाला। अब इसी चारों में क्या होगा, कोई एक जीतेगा। अब देखा गया, जब रिजल्ट आया तो देखा गया कि ए जो है, ए को 400 वोट मिला, मतलब 1000 में 400 वोट किसको मिल गया, ए को मिला। बी जो है, बी को 300 वोट मिला, सी को मान लीजिए 200 मिला और डी को मान लीजिए कितना मिला, 100 वोट मिला। क्लियर। आपने क्या देखा कि ABCD में सबसे ज्यादा वोट किसको मिला, ए। तो आपसे पूछूंगा अगर मैं कि कौन जीत रहा है बताओ आप, तो आप बता दोगे सर ए जीत रहा है। तो बिल्कुल ए जीत रहा है। यही है एफपीपीएस। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, जो भी फर्स्ट हो जाए,
जो भी पिछला से ज्यादा वोट ले आए वही जीता। मान लीजिए ये 399 वोट भी अगर लाता बी और ये 400 वोट लाता तो भी हम कहते कि एक वोट से जीत गया, अभी तो 100 वोट से जीत गए। तो ए यहां पे क्या रहा, विजय रहा। लेकिन अगर इसको आप दूसरे तरीके से सोचिएगा तो चलिए मैं आपको समझाता हूं दूसरा तरीका क्या है इसका सोचने का। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वोटिंग परसेंटेज निकालते हैं। 1000 लोगों ने वोट किया, ए को 400 वोट मिला। अगर आप परसेंटेज में इसको देखिएगा तो कितना परसेंट वोट मिला, तो 40% वोट मिला। कितना, 40%। बी को कितना परसेंट मिला, 30%। सी को कितना मिला, 20%। और डी को कितना मिला, 10%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि लगभग 60% लोगों ने ए को रिजेक्ट कर दिया। मतलब 60% लोगों ने ए को पसंद नहीं किया, मतलब 60% लोगों का पसंद ए नहीं है, तो भी ए जीत गया। यही है एफपीपीएस, यही है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि यहां पे वोटिंग परसेंटेज मायने नहीं रखता, यहां पे वोट मायने रखता, मत मायने रखता, मत का प्रतिशत मायने नहीं रखता है। तो आप एक चीज देखिएगा, इसका मतलब 60% लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, मतलब आज भी 60% लोग ए को पसंद नहीं कर रहा, लेकिन तब भी ए जीत रहा। इसका वजह क्या, इसका वजह यह है कि इसको सबसे ज्यादा वोट मिला और ये 60% जो वोट है ये इन तीनों में बट गया है। बी सी डी को अगर आप मिला दीजिए तो कितना वोटिंग परसेंट है, 60% वोट है। क्लियर ये चीज। अब देखिए वही चीज है, 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उसका अलायंस जो है बीजेपी का और कुछ पार्टी का, एनडीए जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपने क्या देखा कि बीजेपी ने 2019 के चुनाव में बीजेपी का अकेले 303 सीट आ गया, प्रचंड बहुमत। क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो होता है वो 543 सीट पर होता है और 543 सीट पे जो चुनाव होता है उसमें 303 सीट, मतलब अकेले मेजॉरिटी से बहुत ज्यादा इसके पास वोट आ गया, मतलब सीट आ गया। तो आप देखना बीजेपी को भले 303 सीट आया है, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज अगर आप निकालिएगा तो लगभग 38%, लगभग 38% वोट मिला है बीजेपी को। इसका मतलब 62% लोग बीजेपी को वोट नहीं कर रहा, 38% लोग वोट कर रहा है बीजेपी को। अगर आप एनडीए का भी बात कर ले, 2019 का अगर हम लोग बात करें तो एनडीए मिलाकर भी अगर आप देखिएगा, एनडीए जो बीजेपी का टोटल गठबंधन है इसको भी देखिएगा तो लगभग 45% वोट मिल रहा है। कितना वोट मिल रहा है, लगभग 45%। इसका मतलब अभी भी मोर देन 50% वोट एनडीए मिलाकर भी नहीं है। अब तो एनडीए का बहुत लोग इधर उधर है ना, टूट गया। अब विपक्ष ने क्या देखा, विपक्ष ने देखा कि बीजेपी को जो 38% वोट आ रहा है और 62% लोग जो बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे, या फिर अगर आप एनडीए ही आप जोड़ लीजिए तो 55% लोग अभी भी बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे। इसका मतलब भले सीट ज्यादा, वो देखने में बड़ा प्रचंड लग रहा है, बहुत बहुमत लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी का हवा चल रहा है या मोदी लहर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो बहुत कम परसेंटेज है, 38%। लेकिन चूंकि हमारे यहां लोकसभा का चुनाव एफपीपीएस के तहत होता है इसलिए बीजेपी जीत गई। अब विपक्ष ने क्या देखा, विपक्ष ने यही वाला खेल है। देखिए यहां पे देखिए, ए को 40% वोट मिला, बी सी डी मिलाकर 60%। अब बी सी डी जो है ये तीनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये लोग डिसाइड क्या किया, चलो अगला चुनाव में हम लोग क्या करेंगे, तीनों गठबंधन बना लेते हैं, कोलिजन है ना, हम लोग एक हो जाते हैं और तीनों एक हो जाएंगे तो 60% वोट तो हमको मिल जाएगा और 60% वोट अगर हमको मिलेगा तो जीतेंगे कौन, हम ही लोग जीतेंगे। तो आप देखिए यहां पे अगर 300, 200, 500 हो गया और 100, 600, अगर तीनों एक रहता तो इसका क्या होता, 600 वोट मिल जाता, इसके पास 400 वोट है, तो जीता कौन, ये वाला। यही है विपक्ष का इंडिया गठबंधन। विपक्ष ने देखा कि 62% वोट या 55% ही अगर आप मान के चलिए, लेकिन एनडीए का भी बहुत पार्ट टूट गया है, इसलिए मैं 60 आप लेके चलिए 62 के आसपास ही, 60% ही आसपास लेके चलिए, है ना, कि 60% वोट अभी विपक्ष के हाथ में। और ये जो 60% वोट है ये अलग अलग विपक्ष के पार्टी में क्या हो गया, बट गया। क्यों ना अलग अलग विपक्ष का पार्टी एक हो जाए ताकि बीजेपी को हराया जाए और एक होकर के हम लोग को ये 62% वोट को क्या कर लेना, हासिल कर लेना, और जब ये 62% वोट मिल जाएगा तो हमारा सरकार बन जाएगा। तो ऐसे राजनीति में क्या होते रहता है, गेम होते रहता। तो ऐसे भी देखिए एक सशक्त डेमोक्रेसी तभी होता है जब हर पॉलिटिकल पार्टी को मौका मिलना चाहिए, है ना। तो बीजेपी को मौका मिले, कांग्रेस को मौका मिले, हर पॉलिटिकल पार्टी, और थोड़ा थोड़ा चेंजिंग जरूरी है। बोला जाता है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र जो होता है उसमें जो जनता होता है वो वाच डॉग की तरह निगरानी रखता है अपने प्रतिनिधि पे,
हम लोग क्या करते हैं कि वोट डाल के सो जाते हैं। नहीं, वोट डाल के सोना नहीं, आपको अपने प्रतिनिधि से अक्सर हमेशा सवाल करते रहना। क्योंकि देखिएगा, जब वो लोग जीतते हैं चुनाव तो पेपर में क्या आता है कि जनादेश मिला। जन मतलब जनता, जनता का आदेश मिला, तो जनता का आदेश मिल रहा है, तब वो क्या कर रहा है, वहां पे शासन व्यवस्था को संभाल रहा है। तो हमने उसको आदेश दिया है, तो वो आदेश हमेशा जारी रहना चाहिए, तभी भारत का लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है। अगर फिर भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।